किसी लौंडिया के चक्कर में आया ना वो मैं। कोई फालतू नाच गाना नहीं और हीरोइन का स्टीरियोटिपिकल कोई रोना धोना नहीं। कराची की सड़कों पर बनी लाल कबूतर ने साबित कर दिया कि ऑस्कर्स के लेवल की मूवी बनाने के लिए लेविश सेट्स और बड़े बजट की ज़रूरत नहीं होती। हमने मंशा पाशा से पूछा कि उन्होंने जब ये फिल्म साइन की थी क्या उन्हें तवक्को थी कि ये फिल्म ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट होगी। जब आप एक फिल्म साइन करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही एक मज़ेदार चीज़ होती है, आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उस वक्त आप इतना आगे का नहीं सोच सकते। तो आई थिंक जब फिल्म रिलीज़ हुई थी और मैंने पहली दफ़ा इसको जब प्रीमियर पे ही देखा था, मैं उसी वक्त हैरान रह गई थी, क्योंकि इस जो सारे लोग थे, हमारे जो टीम के लोग थे, उन्होंने सच में बहुत मेहनत की थी। लेकिन एक एक्टर जब एक फिल्म कर रहा होता है ना, आपको पता नहीं हो रहा होता कि ये पीछे क्या हो रहा है, पीछे एक पूरी दुनिया चल रही होती है, वो एडिट के बाद भी एक नई दुनिया बनती है। तो जब मैंने फिल्म देखी मुझे नज़र आया कि हर इंसान ने जो अपनी खासियत है वो इस फिल्म में डाली है, इतनी मेहनत से उन्होंने अपने इतने सलीके से काम किया है। तो उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि ये फिल्म लोगों को पसंद भी आएगी। और फिर जब बात हुई कि जो है ये सारी फिल्में जारी हैं ऑस्कर्स के लिए और कोई एक उसमें से सिलेक्ट होगी, तो मुझे उम्मीद थी कि लाल कबूतर शायद सिलेक्ट हो जाए, और वो सिलेक्ट हो गई है, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। पाकिस्तानी फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर्स अक्सर या तो बतौर विक्टिम दिखाई जाते हैं या फिर हीरो के लव इंटरेस्ट की तरह, लेकिन फिल्म लाल कबूतर में मंशा पाशा का रोल काफ़ी गैर रिवायती था। क्या सोचकर उन्होंने इस रोल के लिए हामी भरी? रिवायती रोल का ये है कि आप एक हद तक ही वो रोल, अगर आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो लड़की है वो चुपचाप रहती है या जुल्म सहती है, अब थोड़े से हमारे जो ड्रामे भी हैं वो इस चीज़ से हट रहे हैं, लेकिन ये रोल इतना ज़्यादा आप कर नहीं सकते क्योंकि इसमें इतनी गुंजाइश नहीं होती, आप किस हद तक इसको खींच सकते हैं। तो मैं यही देखती हूँ कि कहानी क्या है और उसमें मेरा क्या हिस्सा है उस कहानी में। तो जब ये फिल्म मुझे मिली, मुझे इसकी कहानी बहुत अच्छी लगी, और जो कमाल है डायरेक्टर, उनका जो इससे पहले काम भी था ना वो बड़ा ही गैर रवायती था। उन्होंने एक इससे पहले बनाया भी है एक म्यूज़िक वीडियो, और वो भी बहुत मज़े का था, पूरा स्टेडी कैंप पे उन्होंने उसको शूट किया था। तो मैं उनका जो पिछला काम है उसको देख के ही बहुत इम्प्रेस थी उनसे, और बहुत मेरा दिल था कि मैं उनसे काम करूँ। तो जब मुझे ये रोल मिला मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि अच्छा ही होगा। अपनी पहली फिल्म चले थे साथ वाली मंशा पाशा और आज की लाल कबूतर की मंशा पाशा में क्या फ़र्क है? कोई तब्दीली आई है? मंशा से ज़्यादा मुझे लगता है इंडस्ट्री में बहुत तब्दीली आई है। जैसे कि सारे लोग जानते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो पिछले 10 सालों में ही वापस रिवाइव हुई है। पॉलिटिक्स की वजह से और दूसरी जो है वजूहातों की वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत बैठ गई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही इंडस्ट्री बढ़ती है तो लोग आना शुरू हो जाते हैं जो काम कर सकते हैं, कहानियाँ लिखना शुरू हो जाती हैं जो पहले नहीं लिखी जाती थी। और जैसे कि हम जानते हैं फिल्म और ड्रामे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग भी बेहतर होते जा रहे हैं, बाहर से लोग भी पढ़ के वापस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है चले थे साथ से लाल कबूतर तक का सफ़र सिर्फ मेरा नहीं था बल्कि इंडस्ट्री का एक सफ़र है, और आगे भी मुझे लगता है कि इंशाल्लाह और बेहतर होता जाए। बहुत से लोग जब फिल्मों में आते हैं तो टेलीविज़न को खैर बात कह देते हैं, क्या इससे ड्रामा इंडस्ट्री को नुकसान होगा? देखिए, हर किसी चीज़ के जो है ना दो पहलू होते हैं, दो कहानियाँ होती हैं हर किसी भी एक माइंडसेट की या एक सोच की। आप ये भी कह सकते हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री जो है उससे लोग जा रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि वो लोग मूवीज़ की तरफ जा रहे हैं तो और नए लोगों को जगह मिल रही है ड्रामा इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक ज़रूरी जो है ना ट्रांजिशन होता है, और बहुत सारे लोग फिर ड्रामा फिल्म करके ड्रामे की तरफ वापस भी आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है ना, इसका ये मतलब है कि और लोगों के लिए जगह बन रही है। तो मुझे तो लगता है ये अच्छी चीज़ है। हाल में एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसके अंदर सुपर मॉडल सदफ कंवल ने कहा था कि मंशा पाशा की जगह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है। मंशा का इस बारे में क्या कहना है? जो मैंने कहा था वही मैं कहूँगी कि देखिए, खुदा ऊपर बैठे, उनका काम है ये देखना कि किसको कहाँ होना चाहिए, किसको क्या इज्जत देनी है, वो सब खुदा की तरफ से आता है। हम तो एक इंसान है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ने उस सदफ को भी बहुत इज्जत दी है, और जो है उसका भी एक मुकाम है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। और मुझे लगता है कि सब एक्टर्स को, आर्टिस्ट को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। हम सब एक ही कश्ती में सवार। तो जो कह दिया है मैंने इस पर वो कह दिया। सियासत की तरफ आते हैं। सोशल मीडिया पर इंडियन आर्टिस्ट और पाकिस्तानी आर्टिस्ट के बीच में मसला कश्मीर पर एक अलग जंग चल रही थी। मंशा इस बारे में क्या राय रखती हैं? ऑफ कोर्स ये जो है कि आर्ट और जो भी हम जो काम करते हैं उससे अमन
फैलाना चाहिए और उससे लोगों को आगाह भी करना चाहिए, जो सोसाइटी में ईवल्स हैं या जो गलत चीज़ें हो रही हैं उससे भी जो है उनको हम आगाह करते हैं। लेकिन ये जो हुई है अभी पोलिटिसाइजेशन बॉलीवुड में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि फवाद जो है वो भी वापस आ गए, माहिरा भी अपनी फिल्म प्रमोट नहीं कर सकी, तो मुझे लगता है ये जो इम्पैक्ट था पॉलिटिक्स का उनकी इंडस्ट्री पे, उसका जो है ना रिपल इफेक्ट आया है पाकिस्तान के अंदर भी। और ऑफ कोर्स वहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं मेरा मतलब है, वो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है लोग अपनी जो भी उनकी राय है उसका वो बताएंगे दूसरों को, लेकिन मुझे लगता है वापस अब हमें आना चाहिए अमन की तरफ, और वहाँ से भी और यहाँ से भी। मंशा की अगली फिल्म कब आ रही है? जी, जुनैद खान जो एक सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं और बहुत मशहूर भी हैं पाकिस्तान में, उनके साथ मेरी एक फिल्म है अभी, कहे दिल जिधर उसका नाम है, वर्किंग टाइटल है। हमने एक स्पेल अभी किया है, तो अब देखते हैं आगे क्या।